हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताती चलूं कि ये एक मिनी ड्रामा है और इसके एपिसोड्स भी काफी लेट आ रहे हैं। तो गाइज इसीलिए ही मुझे 2 एपिसोड्स का वेट करना होता है ताकि मैं उससे आप लोगों के लिए थोड़ी सी लंबी वीडियो बना सकूं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से मेरी बात को समझ गए होंगे कि मैं वीडियो को लेट क्यों कर देती हूँ। तो गाइज चलते हैं इस सीरीज के 6th एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि एक दूसरे को देखने के बाद पहले तो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और फिर साथ ही चीखे मारने लगे। जायले बोली कि तुम यहाँ कैसे आए, जबकि जिहान भी उससे सेम क्वेश्चन ही पूछ रहा था कि रात को तो तुम यहाँ पर नहीं थी, फिर अचानक कैसे। खैर अब तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो जैसे ड्रेसअप ना हो, प्लीज अब इतना भी मत डरो मुझसे। जबकि जायले बोली मैं ड्रेसअप जरूर हूँ पर मैंने शेप वेयर नहीं पहना, इसलिए तुम्हारा मुझे देखना अच्छी बात नहीं, चलो अब फौरन से बाहर जाओ। वैसे वो सोच रहा था कि चीखने वाली बात तो ये भी नहीं, चलो खैर मैं बाहर चला जाता हूँ। नेक्स्ट सीन में मॉम को दिखाया गया जो कि मिस्टर डैन को बता रही थी कि आप देखना जब वो दोनों वापस आएंगे तो सब कुछ ठीक हो गया होगा ना, पहले की तरह लड़ाई झगड़ा होगा और मुझे पूरी की पूरी उम्मीद है कि हमारी फैमिली एक हैप्पी फैमिली होगी। इसके बावजूद भी पता नहीं क्यों डैड को कुछ पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही थी। कहने लगा कि ऐसा क्यों लगता है कि कुछ ना कुछ बड़ा जरूर होने वाला है। उनके कहने की देर थी कि यहाँ जायले की कॉल आती है जो कि मॉम पर गुस्सा करके चिल्ला रही थी कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि जिहान भी हमारे घर रहने के लिए आया है। जबकि इधर जिहान भी अपने डैड को कॉल करके यही सवाल पूछ रहा था, जिस पर वो बोला कि मैं कैसे बताता, जाने से पहले तुमने मुझे मौका दिया था तुमसे पूछने का कि तुम कहाँ जा रहे हो। खैर अब खबरदार तुमने अपनी सिस्टर को भूले करने की कोशिश की तो उससे आराम से बात करो और अपना मूड अच्छा बनाओ। मॉम ने भी जायले को यही बात समझा दी कि जो होना था वो तो वैसे भी हो चुका, चलो अब मेरी बात मानकर एक दूसरे के साथ अच्छे से बिहेव करो। इसके बाद तो जिहान काफी डिफरेंटली बिहेव करने लगा, उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए आने को कहता है। जायले के पूछने पर उसने बताया कि मुझे तुम्हारी मॉम ने ही घर की चाबी दी थी क्योंकि ज्यादा देर तक घर का बंद रहना अच्छी बात नहीं, इसलिए मैं चेक करने के लिए आ गया था। लेकिन तुम कब आई, मुझे तो इस बारे में जरा भी पता नहीं चला। और जायले कह रही थी कि यही तो मैं सोच रही हूँ कि तुम बेड पर लेटे हुए थे और मैं तुम्हें देख कैसे नहीं पाई। खैर इसके बाद जायले का सवाल ये था कि आज तुम इतना डिफरेंट बिहेव क्यों कर रहे हो, कुछ हुआ है क्या। और वो बोला कि कुछ भी तो नहीं, अब हमारे मॉम डैड हमारे सामने नहीं है तो इसलिए हमें लड़ने की भी जरूरत नहीं। पर ये बोली नहीं वो बात नहीं है, मैं उस लड़ाई के बारे में बात कर रही हूँ जो तुमने कल रात को की थी। जिहान बोला कि वो लड़ाई उसकी वजह तो कुछ और थी और फिर बात बदलते हुए कहने लगा कि मैं यहाँ एक्सचेंज एक्टिविटी के लिए आया हूँ, इसलिए मुझे जाना होगा, हम शाम को मिलेंगे। जाने से पहले जिहान अपने लाए हुए डॉगी के साथ खेलने लगा, बताया कि मैं बाहर जा रहा हूँ ना, अगर तुम्हें भूख लगे तो इस सिस्टर को बताना तुम्हें खाना देने के लिए। ये दोनों डॉगी से बातें कर ही रहे थे कि दूसरी तरफ हमें लियो को आते हुए दिखाया गया काफी गुस्से में और ये कहते हुए कि ओ गॉड ये गाँव के एरिया में हिल में चलना इतना मुश्किल क्यों होता है। और फिर जब उसकी नजर यहाँ खड़े हैंडसम से जिहान पर पड़ी तो वापस चली जाती है और अपने सैंडल पहनकर आने लगी क्यूट लड़की बनने के चक्कर में। जिहान को तो उसका बिहेवियर अजीब लग ही रहा था, लेकिन जायले को भी कुछ समझ नहीं आती कि आखिर इस लड़की को हो क्या गया। इसके बाद जिहान इनको घर पर छोड़कर अपना ख्याल रखने के लिए कहता है और खुद एक्सचेंज एक्टिविटी के लिए हॉस्पिटल निकल गया। उसके जाने के बाद लियो जायले से पूछ रही थी कि तुम दोनों का एक घर में होने का क्या मतलब, कहीं दोबारा से रिलेशनशिप में आने का इरादा तो नहीं। जबकि इधर जिहान काफी ज्यादा खुश था और इसकी वजह हमें फ्लैशबैक से दिखाई गई। मॉम ने जिहान को कॉल पर बता दिया था कि जायले ने ज़ैंग को रिजेक्ट कर दिया, उसकी जॉब भी चली गई, इसलिए मैंने उसका मूड बेटर करने के लिए उसे पुराने घर भेज दिया। तुम प्लीज उससे लड़ाई झगड़ा मत करना और उसका अच्छे से ख्याल रखना। ये जिहान के लिए तो काफी ज्यादा खुशी की बात थी, इसीलिए तो वो ब्रेकफास्ट के टाइम पर इतना डिफरेंट बिहेव कर रहा था। गाइज एपिसोड को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को एक और कहानी सुनाना चाहती हूँ जो कि एंशिएंट एरा की 2 सिटीज के बारे में है जिनकी आपस में गहरी दुश्मनी थी। मुक्सी सिटी के लॉर्ड टोंगिए की 40 साल के बाद औलाद होती है जो कि बेटी थी, जबकि उसे एक बेटा चाहिए था। सिटी का राजा तो एक लड़का ही हो सकता था, इसलिए उसने अपनी बेटी की आइडेंटिटी छुपाकर उसे एक लड़का बनाकर रखा और तो और उसकी शादी भी करवा दी। दूसरी तरफ इसके दुश्मन सिटी के राजा ली जुबान को इससे प्यार हो जाएगा क्योंकि उसे ये पता बिल्कुल भी नहीं था कि ये लड़की ही उस सिटी का राजा है। गाइज वैसे तो मुझे एंशिएंट एरा के ड्रामा कुछ ज्यादा अच्छे नहीं लगते, लेकिन ये ड्रामा बहुत ज्यादा फनी है और रोमांटिक भी, इसलिए मुझे पूरा का पूरा यकीन है कि आप लोगों को भी काफी पसंद आएगा। इस ड्रामा के 4 एपिसोड्स मेरे चैनल पर अपलोडेड है, जिन्होंने अभी तक इसको नहीं देखा वो इसे जरूर देखे। और अगर फिर भी आप लोगों को पसंद नहीं आया तो मैं इसको बीच में छोड़कर आप लोगों के लिए एक और न्यू ड्रामा ले आऊंगी। तो बढ़ते हैं आप कहानी की तरफ। जायले और लियो बाहर सैर करने के लिए आई हुई थी, जहाँ जायले उसे कहती है कि अब तुम्हें अपनी हुलिया की फिक्र नहीं हो रही कि कोई तुम्हें इस तरह से देख ही ना ले, जिस पर वो कहने लगी कि ये गाँव ही तो है,
है, क्या हुआ अगर किसी ने मुझे ऐसे देख भी लिया तो। तभी पीछे से रू को आते हुए दिखाया गया, जिसे देखकर ज़ायले बोली कि ये लड़का कुछ जाना पहचाना क्यों लग रहा है, जरा मुड़कर इसे देखो तो सही। लियो ने अपने कॉन्टेक्ट लेंसेज नहीं लगाए हुए थे, कहने लगी कि तुम ही देखकर बता दो, हैंडसम है तो फिर मैं इसे बात करने के लिए जाती हूँ। जब ज़ायले ने बताया कि हाँ ठीक ही लग रहा है, तो वो इस पर अपने हुस्न का जादू चलाने के लिए निकल पड़ी। कहने लगी, मिस्टर हैंडसम तुम यहाँ किसी को ढूंढ रहे हो क्या, मुझे बताओ मैं बता देती हूँ। और वो बोला, लियो तुम यहाँ। अब तो ये भी उसे पहचान गई। कहने लगी, लियो कौन, तुमने जरूर मुझे गलत पहचान लिया होगा। और ज़ायले को फौरन से वहाँ से भागने के लिए कहा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया कि ज़ायले उसे अपने साथ घर ले आई थी, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को पहचान गए थे। रू बोला कि मैं तुम्हें कैसे नहीं पहचानूंगा, आखिर मेरा दोस्त जिहान 24 घंटे तो तुम्हारी पिक्चर अपने वॉलेट में लेकर घूमता है। ये बात ज़ायले को भी जरा अजीब लगी कि तभी वहाँ लियो की एंट्री होती है, जो इनके सामने ऐसी रिएक्ट कर रही थी जैसे कि मैं अभी अभी सोकर उठी हूँ और मैं बिल्कुल भी नहीं जानती कि तुम यहाँ कैसे आए। जिस पर रू बोला कि अब नाटक करना बंद कर दो, ये वही जूते हैं ना जो तुम पहनकर बाहर गई थी। दूसरी तरफ वहाँ जिहान की एंट्री होती है, जो खुद भी ये नहीं जानता था कि घर में इतना रश बन गया होगा। इसके बाद रू और लियो की अच्छी खासी लड़ाई होती है, जहाँ रू कह रहा था कि तुम्हें मेरे प्यार पर यकीन करना होगा और रिलेशनशिप में आना कोई बुरी बात तो नहीं, जबकि लियो उसे समझाने की कोशिश करती है कि प्यार करना कितना मुश्किल होता है। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो ज़ायले से ही पूछ लो, उसने भी तो जिहान से प्यार किया था। लड़ाई तो उन दोनों की हो रही थी, पर इन दोनों बेचारों को तो खामखा में ही घसीटते हैं। रू भी उसे जिहान की मिसाल दे रहा था कि वो आज भी अपने पहले प्यार को नहीं भूला, तो तुमने इतनी आसानी से कैसे कह दिया कि प्यार करना मुश्किल होता है। खैर जब मामला हद से ज्यादा बढ़ गया तो बेचारी ज़ायले कहने लगी कि प्लीज अपनी लड़ाई में हम दोनों को तो मत लेकर आओ, क्योंकि जो बातें उन दोनों ने एक दूसरे से छुपा कर रखी थी वो सारे पोल तो इन दोनों ने खोल दिए। और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड भी खत्म हुआ।